हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर यादव, प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल कॉम्पिटिटिव का मैथ का टॉपिक है। तो सभी लोग आ जाएं और सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दें, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल पे खास करके हम लोग जनरल कॉम्पिटिटिव का एडवांस मैथ को पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो भी देखा जा रहा है कि आजकल के दौर में कि जनरल कॉम्पिटिटिव में एडवांस मैथ जो है जनरल मैथ से ज़्यादा आता है। तो एडवांस मैथ के टॉपिक को हम एक एक टॉपिक कर करके प्रतिदिन हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और एडवांस मैथ के साथ साथ हम लोग इस पे रीजनिंग भी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है जीएस भी पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग एडवांस मैथ का एक टॉपिक लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है भिन्न। जब भी अगर भिन्न की बात आता है तो भिन्न में जो एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म, चाहे जो भी एग्जाम हो, कि भिन्न को बड़ा या छोटा पहचानने के लिए कि भिन्न लिख देगा और पूछेगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या तो फिर 3-4 अगर भिन्न देगा तो उसमें कहेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाने पे तीसरा स्थान पे कौन आएगा, या अवरोही क्रम में सजाने पे दूसरा स्थान पे कौन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। तो चलिए एक बार सभी लोग तैयार हो जाएं, और एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद लिख दें। और इसके साथ ही साथ आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से प्रतिदिन हम लोग एक एक वीडियो जो है एडवांस मैथ जनरल कॉम्पिटिटिव का पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक का नाम है भिन्न। ये सबसे पहले भिन्न से जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन लिख करके आता है कि किसी तरह से भिन्न लिख देगा, और उसमें कहेगा कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो उसका बस हम लोग देखते हैं कि उसको डिवाइड करके तब हम बड़ा और छोटा को देखते हैं। लेकिन आज हम लोग वैसा एक टॉपिक पढ़ेंगे, वैसा मेथड पढ़ेंगे, वैसा नियम पढ़ेंगे जिसमें देखते के साथ भागा देने से हम लोग बचेंगे, और देखते के साथ बताएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और उसमें या कौन सा भिन्न छोटा है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक चीज से हम लोग चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक लिख दें 3/4 और एक लिख दिए 5/6। इसमें पूछेगा कि बड़ा भिन्न कौन है, या पूछेगा कि इसमें छोटा भिन्न कौन है। तो देखिए एक सिंपल तरीका है कि इसमें करना क्या है। चूंकि मैथ में एडवांस मैथ की अगर खास करके बात किया जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसीलिए हम लोग वैसा पढ़ेंगे जिसमें कम से कम टाइम ले और ऐसा क्वेश्चन देखते के साथ सोल्यूशन हो जाए। तो अगर इसमें से बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न पहचानने के लिए कहता है और कोई भी दो को भिन्न दे देता है, तो उसका रूल क्या है कि इसको तिरछा तिरछे गुना करना है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद इधर से जो गुना करना है उसको इधर लिखना है, और इधर से जो गुना करना है इधर लिखना है। तो इसको अगर गुना करते हैं तो इधर से गुना 6 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। इधर से अगर गुना करेंगे यहाँ पे लिखा है, अगर इधर से गुना करेंगे 4 में अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो 20 आएगा। और जिधर तरफ वाला डिजिट बड़ा होता है उधर वाला भिन्न भी बड़ा होगा। जिधर तरफ वाला डिजिट अगर छोटा होता है तो उधर वाला भिन्न भी छोटा होगा। जैसा कि यहाँ जब हम लोग गुना किए तो इधर जब तिरछा तिरछे गुना किए तो यहाँ पे 18 आ गया, और इधर से जब हम गुना किए तो यहाँ पे 20 आ गया। जो कि ये दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है, तो ये दोनों में 20 बड़ा है, यानी इसका मतलब है कि इधर वाला भिन्न बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों में अगर बड़ा कहेगा तो बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6। इसी तरीका से अगर इसी में पूछता कि इसमें छोटा कौन है, तो छोटा इसमें हो जाता 3/4। क्योंकि जब दो भिन्न में एक बड़ा पता चल जाएगा तो उससे छोटा भी पता चल जाएगा। तो एक तरीका है कोई भी भिन्न में बड़ा और छोटा को पहचानने के लिए, इसलिए एक तरीका है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लिखते हैं इसी पर, कि जैसे 5/7 है और उसके बाद है 8/9 है। अब इसमें पूछा कि इसमें
बड़ा भिन्न कौन है या छोटा भिन्न क्या है। तो हम बताए हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इधर से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे लिखना है, और इधर से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है। क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में टाइम को बचत करता है, और जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है उसमें जाकर के मेकअप होता है। तो चलिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा, और इसको अगर इधर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये 45 आया और ये 55 आया, तो इसमें देखेंगे कि डिजिट कौन बड़ा है, तो इधर 56 बड़ा है, यानी इधर वाला भिन्न जो है ये बड़ा होगा, और ये छोटा है तो इधर वाला भिन्न छोटा होगा। यानी इस ढंग से हम करेंगे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन रहेगा, अगर भिन्न को बड़ा या छोटा पहचानने का, तो ये सबसे बेटर तरीका है, क्योंकि ये तरीका से हम जो डिवाइड करते हैं उससे हम बच सकेंगे, क्योंकि डिवाइड करने में टाइम ज़्यादा लेता है, और मेन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होता है वो टाइम का ही वैल्यू ज़्यादा होता है। तो चलिए, ये सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टाइप था कि बड़ा और छोटा भिन्न को कैसे पहचानते हैं। दूसरा टॉपिक जो हम लोग आते हैं भिन्न से रिलेटेड, वो ये आते हैं कि जैसे कभी कभी स्थिति ऐसा होता है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन में 1/6 कहता है या 1/4 भाग कहता है, तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए एक चीज जान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा भिन्न है 5/8 और इसको 1 में से घटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 - 5/8 करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, फिर करते हैं, तो इससे ज़्यादा टाइम लेता है। आज हम लोग कोई भी भिन्न को जब 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसका आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक जानेंगे, और उसको बिल्कुल देखते के साथ आंसर हो जाएगा, उससे हम लोग घटाने से बचेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि नीचे जो रहता है इसको जेम के तेम लिख देना है, और उसके बाद जो है नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के लिखना है। तो नीचे वाला 8 है, ऊपर वाला 5 है, तो अगर 8 में से 5 घटावेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही आंसर हो गया। यानी 1 में से अगर हम 5/8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। इसी तरीका से मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन रहे कि 1/4 को अगर 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो इसका रूल हम बताएं बाबू कि नीचे वाला जेम कितने में लिख देना है, और ऊपर उतना लिखाएगा कि नीचे वाला में से ऊपर वाला जो घटा के बचेगा ऊपर लिखेंगे। तो नीचे 4 है और ऊपर 1 है, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 में से हम 1/4 को घटाएंगे तो बचेगा 3/4। उसी तरीका से कोई भी भिन्न रहे, अगर 1 में से हम उसको घटाते हैं और घटाने से जो कितना बचेगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट मेथड यही है। जैसे मान लेते हैं कि 7/13 है और इसको 1 में से घटाने की कहीं पे हम कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे जरूरत पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, हम बताएं कि नीचे वाला जैसे वैसे ही लिख देना है, और नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिख देना है। तो 13 में से अगर हम 7 को घटाएंगे 6 बचेगा, यानी 1 में से घटाने पर आएगा हमको 6/13। तो इस प्रकार से दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि कोई भी भिन्न से रिलेटेड, देखिए भिन्न से रिलेटेड 2-3 को भिन्न देगा बाबू, और इसको कहेगा कि आरोही क्रम में सजाएं या अवरोही क्रम में सजाएं, या तो फिर कहे कि आरोही क्रम में सजाने पर दूसरा स्थान पे कौन आएगा, या अवरोही क्रम में सजाने पे तीसरा स्थान पे क्या कौन आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन के लिए हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। देखो टाइप नंबर 3 में क्या करना है भिन्न से रिलेटेड, सबसे पहले तो जानो कि अवरोही क्रम क्या होता है, और दूसरा हम लोग जानेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए अवरोही क्रम के मतलब होता है जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं घटते क्रम। कौन क्रम, घटते क्रम बोलते हैं, और इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम की जब बात आता है तो घटते, आखिर घटित कब जाएगा, जब हम पहले बड़ा को लिखेंगे तब घटित जाएगा। बढ़ते हुए कब जाएगा, तो सबसे पहले हम छोटा को लिखेंगे। तो घटते क्रम में सबसे पहले जो है बड़ा को लिखना है, और बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखना है। तो बड़ा और छोटा हम भिन्न को कैसे पहचानेंगे,
अभी जस्ट उसको पहचानने के लिए हम टाइप नंबर 1 में बताएं कि भिन्न में हम कैसे बड़ा पहचानेंगे। जैसे हम भिन्न लिखते हैं, एक भिन्न हम दें इस ढंग से 1/2 है ना, 3/7 और 5/6, और इस भिन्न को कहेगा कि सजाना है आरोही क्रम में। कौन क्रम में? आरोही क्रम में सजाना है। आरोही के मतलब बढ़ते क्रम में। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाने के लिए और 4 गो ऑप्शन देगा। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो कि इसमें पहचानने आना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम लोग डिवाइड करके, उससे ज्यादा टाइम लेता है। अभी जस्ट हम बताएं पहचानने के लिए, तो पहले 2 गो को लो, 2 को लेंगे तो 7 दूनी 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी ई दोनों में पहले हमको किसको लिखना है? और वही करना था, पहले छोटका के लिखना है। ई छोटा हो गया और ई क्या हो गया? बड़ा हो गया। यानी ई जो है बड़ा हो गया। अब देख, चूंकि इधर वाला अंक बड़ा आया तो ये बड़ा हो गया। अब जब बड़ा आया है उसका तुलना करो इससे, तो 1/2 को तुलना करेंगे 5/6 से, तो 6 एकम 6 और 5 दूनी 10। इधर बड़ा है यानी सबसे बड़ा हो गया। 1 नंबर पे आ जाएगा सबसे बड़ा, ये 2 नंबर पर आ जाएगा और ये 3 नंबर पे आ जाएगा। एक बार फिर से इसको करेंगे हम लोग, इधर से गुना करना है, 7 एकम 7 आएगा इस पे, और इधर से करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। यानी ई दोनों में ई बड़ा हो गया। अब जो बड़ा आएगा उसका तुलना अगला भिन्न से करना। ई बड़ा आया तो ई दोनों में तुलना करेंगे 1/2 और 5/6, गुना करो 6 एकम 6 आएगा और 5 दूनी 10। ई दोनों में बड़ा ई इधर आया तो ई वाला बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा ई हो गया, इसके बाद ई हो गया, इसके बाद ई हो गया। हमको सजाना है कौन क्रम में? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले बड़का कितना हो गया? 5/6, उसके बाद कौन हो गया? 1/2, और उसके बाद कौन हो गया? 3/7। अब इसमें जिस तरह से क्वेश्चन दे, कहता कि आरोही क्रम में सजाने पर पहला स्थान पे कौन होगा? तो 5/6। आरोही क्रम में सजाने पे दूसरा स्थान पे कौन होगा? 1/6। आरोही क्रम में सजाने पे तीसरा स्थान पे कौन होगा? 3/7। या तो फिर ऐसे करके 4 गो ऑप्शन बनाता, पूछता कि कौन सा सही है, तो ये वाला सही होता जिस ऑप्शन में मिलता। दूसरा जो क्वेश्चन है तो ये तरीका था पहचानने का। दूसरा जो हम लोग आते हैं कि जब एक और भिन्न देगा और कहेगा कि उसको अवरोही क्रम में सजा। अवरोही मतलब घटते क्रम में, और घटते क्रम में हम सबसे पहले बड़का को लिखेंगे। तो मान लेते हैं 3/7 है, ये 2/11 है और ये 5/9 है। इसको सजाना है अवरोही क्रम में। तो पहले 2 गो के लेके चलेंगे, 3/7 और 2/11 को गुना करो, कितना हो जाएगा? 11 33 हो जाएगा, और इस 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो ये दोनों में बड़ा इधर वाला आया, यानी ये बड़ा है। अभी बड़ा है तो इसका फिर तुलना अब उससे तीसरका से करेंगे, 5/9 से गुना करो, 9 27 और 7 5 35, यानी ई वाला बड़ा हो गया। और जब ई वाला बड़ा हो गया यानी सबसे 1 नंबर पर ही आ गया, 2 नंबर पर ही आ जाएगा, फिर 3 नंबर पर ही आ जाएगा। क्लियर? अब इसको सजाना है हमको कौन क्रम में? सजाना है इसको अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले हम बड़का को लिखेंगे, 5/9 हो गया, 5/9 हो गया। उसके बाद कौन हो गया? उसके बाद आएगा कौन? 3/7, और उसके बाद जो है कौन आएगा हम लोग को? उसके बाद आएगा कौन? 2/11। तो इस प्रकार से ये सज गया कौन क्रम में? अवरोही क्रम में। कौन क्रम में? अवरोही क्रम में सज गया। तो इस प्रकार से अगर इसी को कहता कि दूसरा स्थान पे कौन आता तो 3/7, तीसरा स्थान पे कौन आता? 2/11, पहला स्थान पे कौन आता? 5/9। तो इस प्रकार से आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़े बाबू भिन्न से रिलेटेड। एक बार सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और उसके बाद आज का क्लास यहीं। इसी तरह से हम लोग डेली एक वीडियो एडवांस मैथ का पढ़ते जाएंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम में ज्यादातर एडवांस मैथ ही आता है। तो चलिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।